हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी बोर्ड की किताबों से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारे लैंग्वेज वाली जो किताबें हैं उनमें से हम व्याकरण वाला पार्ट और महत्वपूर्ण तथ्य दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो अभी आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की हिंदी, और ये मैं आपको कल भी करा चुकी हूँ। इसका पहले वीडियो आ चुका है जिसमें कि मैंने व्याकरण वाला पार्ट कराया था। उसके अलावा आपका इसमें रचनाएं भी रहती हैं, तो रचना वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में करेंगे और कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो होगा वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चाहे आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, सुपर टेट की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि आपकी हिंदी और हिंदी की रचनाएं ये आपकी सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन ही होती हैं, अलग से कुछ नहीं आता है। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगी वीडियोज़, जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं रचनाओं को। तो पहले चैप्टर की देख लेते हैं। पहले इसमें आपका थोड़ा बहुत जीवन परिचय आपको मिलेगा लेखकों का, और बाकी आपको रचनाएं मिलेंगी। तो हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। और प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो ये हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनका निधन हुआ था 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, वसुधा, पृथ्वी। देखो, जो ये प्रभात या सवेरा है, ये कभी कभी हमारा चेतना या फिर जागरण के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो कि कविता में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेरा होता है, तो वो सवेरा वही है कि जागरण के लिए या फिर चेतना के लिए प्रयुक्त करते हैं हम इस शब्द को। हिमकण, बर्फ के कण या फिर ओस। क्षोभ मतलब दुख। अरुणगात, लालिमा युक्त शरीर को कहते हैं। तम नयनों की ताराएं, अंधकार के नेत्र रूपी तारे। किरणदल, किरणों का समूह। मलयवात, शीतल, मंद और सुगंधित हवा। रजनी का मतलब होता है रात। कलरव, पक्षियों का चहचहाना, और इसे भी जागरण के अर्थ में लिया गया है कविता में। अरुणांचल होता है पूर्व दिशा। चल रही बात मतलब चर्चा हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये चैप्टर 2 है, जातक कथा से ये अंश लिया गया है इस कहानी का, और इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में दिया हुआ है। जातक कथाओं में भी महात्मा बुद्ध के बारे बौद्ध के धर्म की कथाएं होती हैं उसमें। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जातक कथाओं में किस चीज़ का उल्लेख है, तो इनके बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया कि राज्य का राजा कैसा आचरण करता है और उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। देखो, ऐसे ही फैक्ट उठाए जाते हैं। ये वाला पूछा गया है जातक कथा वाला कि जातक कथा का में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट्स जो हैं पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, जो चैप्टर में दिए हुए हैं। अब इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। शब्दार्थ की बात करें तो विवेकशील का मतलब होता है विचारवान। अंतःपुर का मतलब रनिवास, और दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य मतलब रमणीक। भंते बौद्ध धर्म में मान्य, पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। तो ये एक आदर सूचक शब्द है जो कि पाली भाषा का है। ओज का मतलब कांति, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुसरण पीछे चलना। संकल्प दृढ़ निश्चय। तो इनमें से भी आ जाते हैं, कभी कभी इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए हुए हैं। व्यास सम्मान किस लिए दिया जाता है? देखो, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा देते हैं और किस फील्ड में दिया जाता है। गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी में दिया था, और बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वीरों का कैसा हो वसंत। ये एक पोयम है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इनके बारे में जानें तो 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शैक्सपियर पुरस्कार मिला है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया है।
बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निधन इनका हो गया था 15 फरवरी 1948 को। शब्दार्थ की बात करें तो ये है, उद्धि का मतलब होता है समुद्र, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, दिगंत दिगंत दिशा का छोर, अनंग कामदेव, वसुधा मतलब पृथ्वी, और पुलकित रोमांचित, कंत मतलब पति या प्रिय, मारू एक बाजा। तो ये आपने सुना होगा इसका नाम, अमीर खुसरो के उसमें भी, सॉरी अमीर खुसरो की नहीं है, वो किसी और की रचना है, उसमें इसका नाम आ रहा है। तो ये एक बाजे का नाम है, या फिर बाजा और राग जो युद्ध के समय गाया और बजाया जाता है। तो एक बाजा है ये। गलबाहें मतलब गले में बाहों का हार, कृपाण तलवार, ज्वलंत प्रकाशवान, प्रचंड बहुत अधिक तीव्र, तुरंत अति गंभीर, और सॉरी तुरंत नहीं है, दुरंत, हंत खेद या शोक सूचक, स्वच्छंद स्वाधीन, चितवन दृष्टि या कटाक्ष। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहता पानी निर्मला, और ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को कुशीनगर जनपद में, और इनको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनका जो निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। प्रमुख शब्दावली की बात करें तो ये है तृप्ति मतलब संतोष या फिर इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मन का भरना, अमुक कोई खास, डिबरी कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगा छल्ला, कगारा नदी का करार, और टीला ऊंचा किनारा, हठधर्मी मतलब जिद्दी या फिर दृढ़ संकल्पित, तात्कालिक उसी समय का। नेक्स्ट चैप्टर है निज भाषा उन्नति, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता इनकी रचनाएं की हैं, और इनको आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा, और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित भी किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, और 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 को इनकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, और इतनी कम उम्र में भी इन्होंने काफ़ी सारा साहित्य में योगदान दिया है। और शब्दार्थ है मूल मतलब आधार, शूल मतलब पीड़ा, विलंब देर, जत्न का मतलब है यत्न या फिर प्रयास, प्रयत्न ये है सेवको, मधी मतलब बीच में, बेगी शीघ्र, प्रवीण का मतलब है कुशल, हीन का मतलब है अधूरा, रहित, किसी चीज़ के बिना होना, बिनसाई नष्ट हुई, पूज्यो पूरा हुआ, जवन यवन, आरज आर्य। कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। सुमित्रानंदन पंत ने कहा था हिंदी का भविष्य उज्जवल है और वह विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। विनोबा भावे ने कहा था भारत की एकता के लिए आवश्यक है कि देश की जो सभी भाषाएं हैं नागरी लिपि अपनाएं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज़ से नहीं। राजऋषि टंडन ने कहा हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है। देखो इस तरह के कथन पूछे जाते हैं और ये अब क्योंकि चैप्टर में दिए हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी। ये चैप्टर है शाप मुक्ति और ये हैं लेखक इसके रमेश उपाध्याय। आधुनिक हिंदी कहानीकारों में इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। जन्म हुआ था 1 मार्च 1942 को एटा जिले के बधारी गांव में। इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उपसंपादक का कार्य किया। इस समय ये व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले, इनके प्रसिद्ध उपन्यास तथा पेपरवेट नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। तो पेपरवेट नाटक कभी कभी पूछा जाता है तो देख सकते हैं, विधा पूछी जा सकती है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है। और बाकी इनके ये वाले उपन्यास हैं जो ऊपर की लाइन में दिए हुए हैं। शब्दावली देख लेते हैं। नेत्र चिकित्सक, आँख का डॉक्टर, लुप्त गायब, स्मृति याद, सहसा एकाएक अचानक, आँख मदार, अक्सर प्रायः, विस्मयकारी आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, कुकृत्य बुरा कार्य, जिज्ञासा जानने की इच्छा, मासूम भोला या अबोध जो जानता ना हो कुछ भी, बाल सखा बचपन का मित्र।
तो ये हैं बाल लीला, और बाल लीला के रचनाकार हैं सूरदास जी, भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं ये। जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में रोहनकता गांव मथुरा में। और कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन इन्होंने किया है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो सूर सारावली, साहित्य लहरी ये हैं। और निधन इनका हुआ था 1585 ईस्वी में। बाकी तुलसीदास जी के भी कुछ इसमें पद हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इनका जन्म सोरो कासगंज एटा में हुआ था और जन्म हुआ था इनका 1511 ईस्वी में। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। विनय पत्रिका इनका महत्वपूर्ण काव्य है। शब्दावली देखे तो खिजायो मतलब चिढ़ाना, जायो पैदा किया, तात मतलब पिता, खीजे डांटना, चबाई चुगली करने वाला, धूत चालाक, हलरावे बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना। और बाकी काफ़ी सारी शब्दावली है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं और चीज़ें, क्योंकि इस तरह की शब्दावली नहीं पूछी जाती है। तो ये है। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्कूल, मुझे अच्छा लगा। और ये लेखिका हैं जापानी लेखिका हैं ये, तैत्सुको कुरोयानागी। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में। पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इनकी पुस्तक तोत्तो-चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। और ये भी जो अंश है ये इसी पुस्तक का है। शब्दावली देख लेते हैं। कायदा, नियम, ढंग, विधान, फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना। वायलिन एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। गड्ड मड्ड, अनाप शनाप, मिला हुआ। अबाबील एक छोटी चिड़िया जो प्राय खंडहरों में घोंसला बनाती है। करिश्मा होता है करामात या चमत्कार। जम्भाई उबासी और बेसब्री अधीरता। नेक्स्ट चैप्टर है मेघ बजे फूले कदम्ब। ये नागार्जुन की रचना है। तो इस कविता के रचयिता नागार्जुन है और पूरा नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। जन्म हुआ था 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में। रचनाओं में त्रस्त और पीड़ित मानव के प्रति विशेष सहानुभूति है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। 5 नवंबर 1998 में इनका देहावसान हो गया। शब्दार्थ की बात करें तो दामिनी बिजली, दादुर मेंढक, पंख कीचड़, हरिचंदन, पीला चंदन, केसर। अभिनंदन का अर्थ है स्वागत। कंदूक मतलब गेंद। रीता खाली होना या समाप्त होना। नाहक व्यर्थ। नेक्स्ट चैप्टर है सत्साहस। इसके रचनाकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1890 को प्रयाग में। शिक्षा इनकी ग्वालियर में हुई थी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये हाई स्कूल तक ही पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। कुछ दिन सरस्वती पत्रिका, फिर अभ्युदय पत्र में काम करते रहे और बाद में प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। देखो पत्रिकाओं से भी आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। अपनी अतुल देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग के लिए ये सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण, गंभीर्य और वक्रता प्रधान है। निधन इनका हुआ था 25 मार्च 1931 को। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो विशाल मतलब बड़ा, वीरवर श्रेष्ठ वीर, अभीष्ट वांछित या चाहा हुआ, धरणी पृथ्वी, कुत्सित बुरा, आभा चमक, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, अनभिज्ञ अनजान, मुट्ठी भर थोड़े से, रण क्षेत्र युद्धभूमि, आत्मोत्सर्ग स्वयं को बलिदान करना, सहायतार्थ सहायता के लिए। कलम आज उनकी जय बोल, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने और कविता है ये। तो राष्ट्रकवि भी कहलाते हैं ये। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और इन कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। देहावसान इनका हुआ था 1974 ईस्वी में। और शब्दार्थ देख लेते हैं। जय बोल, विजय का गान करना, प्रशंसा के गीत गाना। और जला अस्थियाँ, हड्डियाँ जलाकर, अर्थात अपना सब कुछ बलिदान करके। छिटकाई, जिसने चिंगारी, जिसने लोगों में क्रांति की भावना या नई चेतना फैलाई। अगणित लघुद्वीप मतलब असंख्य या अनगिनत छोटे द्वीप, द्वीप। यहाँ कवि ने बलिदानी वीरों के लिए लघुद्वीप का प्रयोग किया है। मांगा नहीं, स्नेह मुँह खोल। स्नेह के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। दीप के अर्थ में तेल और शहीदों के अर्थ में प्रेम। दीप जलते हुए समाप्त हो जाता है पर किसी से तेल की याचना नहीं करता। उसी प्रकार देश की आन पर न जाने कितने वीर शहीद हो गए, पर उन्होंने किसी से स्नेह और सम्मान की मांग नहीं की। सिंहनाद का मतलब है ललकार या हुंकार।
अब देखो जो इसमें व्याकरण वाला पार्ट है, इसके पहले वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देख लें। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो, चाहे यूपी के एग्ज़ाम हो या फिर बाहर के किसी के, तो क्योंकि जनरल हिंदी कॉमन ही रहती है सभी में, तो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के परमवीर, इसमें शब्दार्थ हैं सिर्फ। तो सन्नद्ध का मतलब युद्ध के लिए तैयार या फिर तत्पर। मेजर जनरल भारतीय थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे का रैंक, और मेजर भारतीय थल सेना का लेफ्टिनेंट के बाद ऊपर का रैंक। कंपनी 80.150 सैनिकों की यूनिट, हताहत घायल होकर मरना। मैगजीन बंदूक के साथ लगा छोटा बॉक्स जिसमें गोलियां भरी रहती हैं। और गोरखा राइफल एक रेजिमेंट का नाम है। प्लाटून सेना की टुकड़ी जिसमें 40.50 सैनिक होते हैं। बंकर धरती में खोदकर छिपने के लिए बनाए गए स्थान। ग्रेनेड गोला बारूद का एक प्रकार जिसे फेंककर विस्फोट किया जाता है। 18 ग्रेनेड एक रेजिमेंट का नाम। चौकी सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थान या फिर निगरानी के लिए। लेफ्टिनेंट कमीशन अधिकारी का पहला रैंक। दुर्गम जहाँ वह स्थान जहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी ये शब्दावली काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसके हम मामा हैं, ये रचना है शरद जोशी की, और जन्म इनका हुआ था 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है और इनकी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खान, अंधों का हाथी इनके नाटक हैं ये। परिक्रमा किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह पर इनके व्यंग्य संग्रह हैं। और इनका निधन हो गया था 5 सितंबर 1991 को। तो पूछा भी जा सकता है कि व्यंग्यकार कौन है, इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा। शब्दावली की बात करें तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद कहते हैं। शख्स व्यक्ति आदमी, नज़र का मतलब दृष्टि। प्रतिवर्ष 14 से 20 सितंबर तक राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। मनभावन सावन कविता है सुमित्रानंदन पंत की, और पद्म भूषण और ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हैं ये। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कोसानी ग्राम में। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव गुंजन, युगांत, युगवानी, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा इनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। शब्दावली की बात करें तो थम थम मतलब रुक रुक कर, तम मतलब अंधकार, दल पत्ते, चल दल पीपल, सोनबलाक सुनहरे बगुले, आर्द्र सुख, सुख में मग्न होकर। नेक्स्ट चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, और रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये। 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक हैं। और कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी झांकी है। इनका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। इम्पोर्टेंट शब्दावली देख लेते हैं। गहवर, गुफा, मनीषी, विचारक या विद्वान, भीरू, डरपोक, निरीह, असहाय, बेचारा, आस्था, विश्वास, विधि निषेध, करने और न करने के नियम, आलोड़ित, उथल पुथल, हिलोरे लेता हुआ, विकार, दोष, दकियानूसी, पुराने विचारों से चिपका रहने वाला या पुरातन पंथी, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, दोषोद्घाटन, बुराइयां बताना, अवांछित, अनचाहा, कातर मुद्रा, डरा हुआ रूप, वंचना, धूर्तता, विश्वासघात, विश्वास में धोखा, जवाब दे देना, खराब हो जाना, हिसाब बनाना, योजना बनाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, ये मुहावरा भी है। और गंतव्य जहाँ किसी को जाना हो, परीक्षित, जांचा परखा, निकृष्ट, बुरा या नीच। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर दिया जाता है। स्थापना इसकी हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला चैप्टर है वरदान मांगूंगा नहीं। ये रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये। जन्म हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। इन्होंने हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी।
सुमन उपनाम से इन्होंने कविता का लेखन किया। उनके काव्य संग्रह हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। तो ये है इनके काव्य संग्रह। 27 नवंबर 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं चैप्टर की। महासंग्राम, महान संघर्ष, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का भाव। प्रहर होता है पहर, एक दिन का 8वां भाग। ताप, कष्ट, अभिशाप, शाप या फिर बद्दुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास है। इस कृति पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। अगला चैप्टर है कर्तव्य पालन। ये लिखा है रामनेश त्रिपाठी ने। जन्म हुआ था 1889 को जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर गांव में। साहित्य के अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें है पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न इनकी प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 में इनका देहावसान हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें 28 जुलाई को प्रतिवर्ष वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कवि कैसे बना, ये रचना है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1915 में मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर गांव में। ये वही स्थान है जहां सूरदास ने अनेक भक्ति पदों का निर्माण किया और वहीं पर उनका देहावसान हुआ। इनके पिताजी पंडित बृजकिशोर शास्त्री स्वरताल के अच्छे ज्ञाता थे और माता चमेली देवी गीत वाद्य की अच्छी जानकार थी। इनकी स्कूली शिक्षा केवल 7वीं कक्षा तक हुई। बाद में इन्होंने विशारद, प्रभाकर और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ये जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठ व्यंग्यकार, शिष्ट हास्यरस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। तो कई सारे उसमें कह सकते हैं विषयों में इन्होंने रचनाएं की हैं। 28 मई 2005 को इनका देहावसान हो गया। शब्दावली की बात करें तो खुशामद मतलब चापलूसी, पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं, नुमाइश, प्रदर्शनी, आर्द्रता, नमी, हृदयंगम हृदय में अच्छी तरह बैठा हुआ, भली प्रकार समझ में आया हुआ। एक संसद नदी की इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। सतत मतलब हमेशा, सर्वदा, रीते खाली, मेहनतकश मेहनत करने वाला या परिश्रमी, कोताही कहते हैं ना, कोताही बरतना, लघुता कमी, पूर्वाग्रह पहले से बनाई धारणा, मशवरा परामर्श या सलाह, जोहड़ जलाशय, एनीकट गड्ढा जिसमें जल संचित हो, और अभिक्रम आरंभ या प्रयत्न, मुहिम कोई बड़ा काम या फिर कोई मेहनत का काम, डार्क जोन जहाँ जल का स्तर नीचे हो या फिर पानी के अभाव वाला क्षेत्र वो होता है डार्क जोन, वाइट जोन जहाँ पानी का स्तर ऊपर हो, रिमोट सेंसिंग इसके माध्यम से धरती के अंदर का चित्र लिया जाता है। ये शब्दावली है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय चैप्टर से। अनुयायी अनुकरण करने वाला, पुनरुत्थान पतन के बाद फिर से उठना या फिर उन्नति करना, तत्कालीन उस समय का, दिवा स्वप्न दिन में देखे जाने वाला स्वप्न, और मीमांसा अनुमान या तर्क द्वारा किसी बात का निर्णय करना, कुरीतियाँ कुप्रथाएं, सर्वांगीण सबंगों से युक्त या संपूर्ण, अपरिहार्य जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके, या फिर अनिवार्य। तो ये था हमारा क्लास 7 की हिंदी, कंप्लीट हिंदी। इसमें हमने रचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करे हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली देखी है, और इसकी व्याकरण मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लें साथ ही साथ। इसके बाद मैं क्लास 8 की हिंदी कराने वाली हूँ। तो ज़रूरी अपडेट्स और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।